कांग्रेस का नया प्लान, बदला कर्नाटक का कप्तान। अब कांग्रेस का ये नया प्लान क्या गुल खिलाने वाला है? और आखिर कर्नाटक के कप्तान बदलने के पीछे की कहानी क्या है? क्यों इसे छत्तीसगढ़ से जोड़कर देखा जा रहा है? और ये क्यों कहा जा रहा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है? क्या कांग्रेस कुछ ऐसे ही कदम उठा रही है? तो चलिए विस्तार से आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब आप इसे सत्ता परिवर्तन समझें या कुर्सी का परिवर्तन समझें, बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है और यह बड़ा बदलाव अब कई मायनों में खास है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बदलाव हो चुका है? आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सिद्धारमैया आपको नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ पेपर है और वो ये पेपर किसे दे रखे हैं? किसे दे रखे हैं? वे ये पेपर दे रखे हैं सचिव। ये देखिए पेपर सिद्धारमैया के हाथ में आता है, बगल में डी.के. शिव कुमार है और सिद्धारमैया ये पेपर लेकर के यहां अपना इस्तीफा विशेष सचिव प्रभु शंकर को सौंप देते हैं। अब प्रभु शंकर कौन है? प्रभु शंकर लोक भवन के विशेष सचिव हैं। इस्तीफा तो राज्यपाल को सौंपा जाता है, लेकिन राज्यपाल को इस्तीफा न सौंपकर उन्होंने विशेष सचिव को सौंपा। इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह तस्वीर इसलिए बहुत खास हो जाती है कि 2.5 साल में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो चलिए अब इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश में है। यही वजह रही कि सिद्धारमैया को अपना इस्तीफा विशेष सचिव को देना पड़ा है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्होंने ईमानदारी से 2.5 साल सरकार चलाई। नए मुख्यमंत्री को मेरी शुभकामनाएं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। Legislative party takes a decision, High Command takes a decision, you will be the chief minister. Legislative party takes a decision, High Command takes a decision, you will be the chief minister. तो सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार बनने वाले हैं और ये 2023 को ही तय हो चुका था। कर्नाटक में 2023 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद क्यों सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से अब हटाया गया या वे इस्तीफा दे रहे हैं, चलिए आपको बताता हूं। दरअसल सीएम चुनते वक्त 2 विकल्प थे। 2 विकल्प में एक विकल्प था सिद्धारमैया और दूसरा विकल्प था डी.के. शिव कुमार। डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया ये 2 विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास थे। यही वजह है कि 2023 में अनौपचारिक समझौता हुआ कि 2.5 साल वाला नेतृत्व होने वाला है, यानी 2.5 साल जो हैं वो डी.के. शिव कुमार होंगे और 2.5 साल जो हैं वो सिद्धारमैया होंगे। यही कारण है कि 2.5 साल सिद्धारमैया के पूरे हुए और अब डी.के. शिव कुमार को यह कमान सौंपी जा रही है। इसी शर्त के आधार पर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था और डी.के. शिव कुमार को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। अब दोनों के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। कर्नाटक के सीएम जिन्होंने इस्तीफा दिया वो गए सिद्धारमैया। अल्पसंख्यक प्लस पिछड़े और दलित का सबसे बड़ा चेहरा है सिद्धारमैया, यानी सिद्धारमैया एक बड़ा चेहरा है। डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार का जिक्र कर लेते हैं, जिन्हें सीएम चेहरा माना जा रहा है। तो डी.के. शिव कुमार विशेष समुदाय के प्रमुख नेता है। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं। यह गठबंधन कर्नाटक की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है। तो इधर डी.के. शिव कुमार की दक्षिण कर्नाटक में बहुत मजबूत पकड़ है, जहां वोकल का वोट निर्णायक होता है। सिद्धारमैया कर्नाटक की आधी आबादी को साधने का काम करते हैं, तो वहीं पार्टी संगठन पर डी.के. शिव कुमार का कंट्रोल बहुत मजबूत है। लेकिन फिर अगर सिद्धारमैया का जिक्र करें तो सिद्धारमैया कांग्रेस के 80 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल किए हुए हैं, यानी इनके पास एक बड़ा जनाधार है और विधायकों की संख्या भी। तो वहीं डी.के. शिव कुमार 2023 के चुनाव में पार्टी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाने वाले चेहरा है। यही कारण है कि अब अगला मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार को बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब अगले 2.5 साल कर्नाटक की सत्ता डी.के. शिव कुमार संभालेंगे। लेकिन इस बदलाव से पहले एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर क्या है? अब जरा उस तस्वीर को देखिए। ये देखिए, आपको सिद्धारमैया नजर आ रहे हैं
जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके चरणों में आपको नजर आ रहे हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार अब अगला मुख्यमंत्री होने वाले हैं कर्नाटक के, और वे पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। और यही जो कॉम्बिनेशन है, यही जो केमिस्ट्री है, वो कांग्रेस को कर्नाटक में मजबूत बनाती हुई नजर आने वाली है। इसीलिए मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, क्या कहा था कि कांग्रेस पार्टी अब छाछ भी फूक फूक कर पी रही है। क्यों? क्योंकि एक घाव, एक जख्म उसे छत्तीसगढ़ में लग चुका है। यही कारण है कि यह तस्वीर बहुत खास हो जाती है। लेकिन सिर्फ ये तस्वीर एकमात्र नहीं है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक और तस्वीर चर्चा में है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दोनों नेता एक दूसरे को गले लगाते हुए, एक दूसरे से लिपटते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सिद्धरामैया डीके शिव कुमार को शुभकामनाएं दे रहे हैं भविष्य में कर्नाटक को और आगे ले जाने की, तो वहीं डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को शुभकामनाएं दे रहे हैं जब वे देश की राजनीति में कुछ बड़ा करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि यह तस्वीर बहुत खास हो जाती है, बहुत मायने रखती है, और यह फैसला दोनों की सहमति से हुआ है, इसे भी यह दर्शाती है। अब जब कांग्रेस ने यह कदम उठा लिया है, बीच कार्यकाल में डीके शिव कुमार को किया हुआ वादा निभा लिया है, तो राजनीतिक हलकों में इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है, यह भी सुनना जरूरी हो जाता है। पार्टी का मामला है, पार्टी तय करेगी। पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, जिसको पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी निभाएगा। बस इतनी से देखता हूँ। कांग्रेस में बहुत दिनों से मुख्यमंत्री को लेकर सिरफिटोवल चल रही थी। मैं समझता हूँ कि हाईकमान भी उसमें लगा हुआ था, किस तरह से इस हार्स ट्रेडिंग में कैसे बचाया जाए। खींचातानी के चलते, राजनीति के चलते हुए वहाँ पर जो सरकारी काम है वो सब के सब ठप पड़े हैं। वैसे भी सरकार कांग्रेस की हर जगह अस्थिर हो चुकी है, नेतृत्व का अभाव है, और आने वाले दिनों में शायद देश में कांग्रेस की उपस्थिति रहे ना रहे, ये कहना बड़ा कठिन है। तो कांग्रेस ने कर्नाटक में जो कदम उठाया, उस कदम को देख एक लाइन जरूर अब सियासी गलियारों में गूंज रही है, जो मैं बार बार आपको सुना रहा हूं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वो क्यों, आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की जीत हुई। भूपेश बघेल बतौर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव जिताने के अहम भूमिका निभाने वाले चेहरा थे और सीएम बनाए गए। भूपेश बघेल को और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया गया। टीएस बाबा आस लगाए बैठे थे कि 2.5 साल बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। परिणाम 2023 के चुनाव में कांग्रेस सरगुजा की एक भी सीट नहीं जीत पाई और कांग्रेस विधानसभा चुनाव बहुत करारी हार के साथ हारती हुई नजर आई। अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मुंह की खाई, तो कर्नाटक में कदम खूब संभाल कर लिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के नेताओं का क्या कहना है, जरा ये भी आपको सुनवा दें। 2.5 साल में अगर टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता तो भी रायता इतना ज़्यादा फैल चुका था, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था, इतना ज़्यादा लूटमारी यहाँ पर मचा था कि टीएस सिंहदेव जी भी उसको समेटने में 2.5 साल लगा देते हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उसको सहेजने में, संवारने में, ठीक करने में 2.5 साल भी कम पड़ते, और अब बहुत देर हो गई इन चीज़ों में। छत्तीसगढ़ के हाथ से निकल चुका है और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी। इसने भी ये जो सोच है, मुझे लगता है पूरी तरीके से शायद उनको छत्तीसगढ़ का ज्ञान नहीं है, क्योंकि टीएस बाबा हमारे कांग्रेस के 100 में चेहरा है और सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है और निश्चित तौर पे उनके अनुभव का लाभ दूसरे प्रदेशों में मिला है और छत्तीसगढ़ में आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा। तो सुना आपने, सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन इसे झुटलाया नहीं जा सकता है कि कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार बना चुकी है, वहां फूक फूक कर कदम रख रही है, फूक फूक कर। अब जरा आपको कुछ और जानकारी दे देता हूं। दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार केवल 4 राज्यों में है, 4 राज्यों।
आप इन 4 राज्यों को अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हुआ करते थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है और अब वहां पर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है। अगला नाम आता है तेलंगाना का, जहां रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में केरला में नए मुख्यमंत्री बने हैं सतीशन, यानी वीडी सतीशन। ये 4 राज्य, इन 4 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है। यही कारण है कि कांग्रेस एक भी राज्य अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है, एक भी राज्य। यही कारण है कि अब कर्नाटक में छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति न बने दोबारा। यही कारण है कि वो 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला था उसे तुरंत लागू कर दिया गया, क्योंकि इसका इतिहास छत्तीसगढ़ में देखा गया, जहां इस 2.5 साल वाले फॉर्मूले के चक्कर में सरकार हाथ से फिसल गई।